नाउ हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। दोस्तों आज सभी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट आ गई है और दोस्तों ये हमारी जो चौथी प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने आप सभी के लिए 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। जो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको जो 30 से बढ़ाकर अब इसको 50 करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर के से रिलेटेड भी है। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो को पूरा देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ये पार्ट 3 एंड ये जो रहा ये पार्ट 2 एंड उसके बाद ये जो है हमारा ये पार्ट 1 है। ये दोस्तों अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आइए चल देने करते आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन, यानी कि दोस्तों पहला विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए जो पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1914 में, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 से लेकर के वो 1918 तक, यानी कि 4 साल तक ये जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहला विश्व युद्ध चला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एम्बेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों किस देश का जो है सबसे ज़्यादा जो है एम्बेसी है, ठीक है। तो दोस्तों किस देश का है, दोस्तों वो है आपका चाइना का, ठीक है। दोस्तों चाइना ने जो है वो यूएसए को सरपास कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ चाइना की अगर हम बात करें तो दोस्तों चाइना की जो टोटल जो 169 एम्बेसी है वेरियस कंट्रीज में, ठीक है। और दोस्तों इनके जो 96 जो है वो कंसल्टेंट है, ठीक है। अगर हम दोस्तों ये तो हो गई चाइना की बात। अगर हम बात करें यूएसए की तो दोस्तों देखो यूएसए के टोटल जो 168 एम्बेसी है, और यूएसए के टोटल जो 88 जो है वो कंसल्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना जो है काफ़ी आगे है एम्बेसी के मामले में दुनिया भर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, द प्लानट विच है लॉन्गेस्ट ईयर, यानी कि दोस्तों किस ग्रह पर जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब लॉन्गेस्ट ईयर होता है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा ग्रह है, दोस्तों वो आपका ग्रह है नेपच्यून, ठीक है। दोस्तों देखिए नेपच्यून में दोस्तों यहाँ पे एक साल कितने का होता है, 164.8 ईयर्स, ठीक है। अगर आप हमारी पृथ्वी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर 365 दिन का एक साल होता है। हमारी पृथ्वी पर जो है 365 दिन का एक साल होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो नेपच्यून में है वो दोस्तों 164.8 साल का यहाँ पर एक साल माना जाता है नेपच्यून ग्रह पर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेपच्यून जो है ये काफ़ी ये जो है सबसे दूर ग्रह यही है, ठीक है। सबसे दूर जो ग्रह है वो यही है नेपच्यून, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरियस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसमें ये पूछा गया, हु हैड रिटन फेमस एंशिएंट बुक अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र को किसने लिखा। तो दोस्तों देखिए अर्थशास्त्र को जो जिन्होंने लिखा था उनका नाम था चाणक्य, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए याद रख लीजिएगा। और दोस्तों बुक और राइटर से और उसके ऑथर से एक न एक क्वेश्चन भी आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन और हो सकता है यही क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए डीआरडीओ में, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी, यानी किस देश के पास जो है दुनिया का सबसे जो है बड़ा आर्मी है। तो दोस्तों वो देश कौन सा है, दोस्तों वो देश है हमारा इंडिया, ठीक है। दोस्तों पहले जो चाइना था, पर दोस्तों अब इंडिया ने जो है चाइना को बीट करके अब इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी जो है बन चुका है। और दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन एक करंट अफेयर का है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे क्वेश्चन भी डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हमसे पूछा है, वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है। और दोस्तों बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है वो कैपिटल से भी उसके आपके जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, यानी कि दोस्तों किस नदी को जो है वो बंगाल का शोक माना जाता है, सौर, ठीक है। तो दोस्तों कौन सी नदी है, वो आपकी नदी है दामोदर नदी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं जो आठवां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों ये कंट्री एंड कैपिटल से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें पूछा है कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि दोस्तों कोपेनहेगन वो किस देश का राजधानी है। तो दोस्तों कोपेनहेगन किस देश का राजधानी है, वो है आपका डेनमार्क, ठीक है।
डेनमार्क। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको कहीं ना कहीं दोस्तों कंट्री के कैपिटल से भी एक न एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। now चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेक बाइकाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, यानी कि दोस्तों जो लेक बाइकाल है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों जो लेक बाइकाल है वो किस देश में है दोस्तों, वो है हमारे रसिया में, ठीक है। और दोस्तों लेक बाइकाल की बात करें तो दोस्तों ये दुनिया का जो सबसे पुराना जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और ये आपका है रूस में। और दोस्तों रूस की कैपिटल भी याद रख लीजिएगा, जो रूस की कैपिटल है वो है मॉस्को। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है वो है व्लादिमीर पुतिन। हालांकि दोस्तों रूस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कोविड-19 कोरोना वायरस जो है और रूस में भी काफ़ी ज़्यादा वो फैला हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-3.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो वो रूस में इस समय है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों इसमें पूछा व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी कि दोस्तों जो चेक होता है उसका वैलिडिटी पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों देखिए जो चेक होता है उसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है, ठीक है, 3 महीने, ठीक। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तो दोस्तों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है अंकोर वाट इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इज इन द वर्ल्ड वेयर इट इज लोकेटेड, यानी कि दोस्तों जो अंकोर वाट जो है वो जो है हिंदुओं का जो सबसे बड़ा मंदिर है। और दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो दोस्तों देखो अंकोर वाट आपको मिलेगा कंबोडिया में, ठीक है। कंबोडिया में आपको जो है अंकोर वाट मिलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं दोस्तों, टेम्पल से भी एक न एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 12वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। तो दोस्तों देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा जिनेवा में, ठीक है। और दोस्तों जिनेवा कहाँ है, दोस्तों जिनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी एक नज़र डाल देते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज को जो किस राज्य ने जो इम्प्लीमेंट किया था। तो दोस्तों वो किसने किया था, वो किया था आपका राजस्थान ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है वेयर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है वो देहरादून, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं जो 15वां क्वेश्चन है उससे देख लेते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये पूछा है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि दोस्तों भारतीय रेलवे का जो इंडियन रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है आपका दोस्तों न्यू दिल्ली, ठीक है। ये भी दोस्तों न्यू दिल्ली वो हमारे देश की जो कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों जो 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा है वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। दोस्तों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जो पूरे दुनिया है वो जो है 24 वो जो है वो टाइम जोन में जो है वो बटी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो पूरी दुनिया है वो दोस्तों 24 यानी कि 24 टाइम जोन में जो है वो पूरी दुनिया बटी है, ठीक है दोस्तों। नाउ चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया पाम्पास इज द फेमस ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री, यानी कि दोस्तों जो पाम्पास है ये किस देश का जो फेमस ग्रासलैंड है। तो दोस्तों ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। और दोस्तों कई बार आपसे और भी ग्रासलैंड है जैसे आपका बेल्ट्स हो गया, प्रेरीज हो गया, दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश के जो है वो ग्रासलैंड है। तो दोस्तों याद रखिएगा मैं जो है ये ग्रासलैंड के ऊपर एक जो है प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन हमसे पूछा है वेयर इज द फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री, यानी कि दोस्तों जो फ्रेंच है वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर जो है वो स्थापित किया था फ्रेंच ने, ठीक है। तो दोस्तों वो कहाँ पे किया था, दोस्तों वो किया था आपके सूरत में, ठीक है। और दोस्तों सूरत में इन्होंने कब किया था, इन्होंने किया था 1664 यानी कि दोस्तों 1664 में ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है वो 19वां क्वेश्चन है। इसमें ये कर रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला जो है वो यूनिवर्सिटी कौन सा था। तो दोस्तों वो यूनिवर्सिटी कौन सा था दोस्तों, वो आपका यूनिवर्सिटी था दोस्तों तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
चलिए अब देखते हैं हम 21वें क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, विच इज द फर्स्ट सिटी टू बी अटैक बाई एटम बम, यानी कि दोस्तों किस शहर पर जो सबसे पहले जो वो एटम बम से हमला किया गया था दोस्तों, वो कौन सा था? वो था आपका हिरोशिमा। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा ये जो है जापान का शहर है। और दोस्तों यहाँ इस पे जो है ना, इस पे दोस्तों 6 अगस्त 1945 को इस पे जो अमेरिका ने जो है वो एटम बम से हमला किया था। ठीक है, और दोस्तों हिरोशिमा के बाद ये फर्स्ट सिटी था हिरोशिमा। और दोस्तों जो दूसरा सिटी था जिस पे जो अमेरिका ने एटम बम से हमला किया था वो था दोस्तों आपका नागासाकी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 22वां क्वेश्चन में हमसे एक पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है हमारा देश इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है डेमोक्रेसी है। नाउ चलिए बढ़ते हैं हम 23वें क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। सो दोस्तों देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए और दोस्तों ये 24वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें ये पूछा है, दी भाखड़ा नागाल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। दोस्तों जो भाखड़ा नागाल डैम है वो किस नदी पर जो बनाया गया है? तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? वो नदी है आपका सतलज नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदर टेरेसा अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, यानी कि दोस्तों मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल प्राइज किस फील्ड में, किस क्षेत्र में मिला था? तो दोस्तों देखिए जो मदर टेरेसा है उनको दोस्तों जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था दोस्तों पीस के क्षेत्र में। ठीक है, और दोस्तों नोबेल प्राइज आपका जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और दोस्तों ये जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी आपका जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इन्हीं सारी क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नाउ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 26वां क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एक पूछा गया, वेयर इज द ग्रेट स्तूपा इज लोकेटेड। दोस्तों ग्रेट स्तूपा कहाँ पे है दोस्तों? ये है हमारा सांची में। ठीक है, और दोस्तों सांची कहाँ पे है दोस्तों? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है हमारा सांची। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ चलिए देखते हैं दोस्तों हम 27वां क्वेश्चन को। 27वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द माउंटेन रेंज ऑल्प्स आर लोकेटेड, यानी कि दोस्तों जो ऑल्प्स माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर जो स्थित है? तो दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों आपका यूरोप। ठीक है, और दोस्तों जो ऑल्प माउंटेन रेंज है उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे दोस्तों हम बोलते हैं मोंट ब्लैंक। ये आपका हो गया मोंट और ये हो गया ब्लैंक, मोंट ब्लैंक। जो ऑल्प्स का जो सबसे हाईएस्ट जो है वो पीक है उसे बोलते हैं, सबसे जो ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं हम मोंट ब्लैंक। ठीक है, ना चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों अगर इन फ्यूचर कहीं मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट का हो या फिर DRDO से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और दोस्तों आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ना चलिए दोस्तों ये हमारा 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, हु इज द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यानी कि दोस्तों इंग्लैंड के जो सबसे पहले जो वो महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों वो कौन थी? वो थी आपकी जो मार्गरेट थैचर। ठीक है, ना चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू मून, यानी कि दोस्तों पहला कौन सा देश है जिसने दोस्तों वो मैन को, यानी कि दोस्तों मैन को जो मून पर भेजा था? दोस्तों वो कौन सा देश है? वो देश था हमारा USA। ठीक है, और दोस्तों कहीं आपसे ये पूछा जाए कि दोस्तों मून पर जो है वो कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वो था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ना चलिए दोस्तों ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा, और दोस्तों इसके बाद यहाँ 31 नंबर प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस जो 31 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे और भी ज़्यादा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ नंबर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी उनका जो नंबर प्लेट किस कलर का रहेगा? तो दोस्तों उनका जो नंबर प्लेट किस कलर का रहेगा
वो रहेगा दोस्तों ग्रीन कलर, ग्रीन यानी कि हरा कलर का रहेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी इंडिया में उनका जो नंबर प्लेट होगा वो हरा कलर का होगा। दोस्तों याद रखिएगा, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों अभी आप देखो तो दोस्तों हमारे यहाँ दोस्तों जैसे कि दोस्तों कमर्शियल जो जो हमारी जो कमर्शियल व्हीकल्स हो गई, जैसे कि दोस्तों जो जो ओला उबर ये सारी जो ये टैक्सी हो तो दोस्तों ये कमर्शियल में आती है दोस्तों। इनका जो नंबर प्लेट होता है ना वो दोस्तों होता है आपका येलो कलर का, ठीक है। और जो जो दोस्तों हमारी खुद प्राइवेट होती है कार, उसके जो होते हैं वो दोस्तों ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम जो 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है द डिफेंस एक्सपो 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। दोस्तों देखिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप DRDO का एग्जाम दे रहे हो वो भी डिफेंस से रिलेटेड ही काम करती है। तो दोस्तों देखिए जो डिफेंस एक्सपो 2020 हुआ था ये दोस्तों हुआ था उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि 33 क्वेश्चन है। ये इसमें ये पूछा है विच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी 2020 टाइटल, यानी कि दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता। तो दोस्तों वो टीम कौन सी थी, वो थी आपकी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने दोस्तों वो फाइनल में दोस्तों वो बंगाल को हरा करके यहाँ पे सौराष्ट्र ने जो वो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता, ठीक है। चलिए ये है हमारा 34वां क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों 34वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया वेयर इज तबोदा नेशनल पार्क सिचुएटेड, यानी कि दोस्तों तबोदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। और दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल है यहाँ है मुंबई, ठीक है। और दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे इस समय कोरोना वायरस की, तो दोस्तों देखो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का केसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 70,000 प्लस यानी कि 70,000 से भी ज़्यादा जो है वो केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गई थोड़ी सी जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं जो 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा देश है दोस्तों जो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो दोस्तों वो देश कौन सा है, वो है आपका श्रीलंका, ठीक है। दोस्तों देखो ब्रिक्स कंट्री का नाम याद रखना दोस्तों। बी से होता है ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया और सी से होता है चाइना, ठीक है। और दोस्तों एस से होता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों। बी से हो गया आपका ब्राज़ील, ठीक है। और दोस्तों आर से हो गया आपका रसिया और दोस्तों आई से हो गया आपका इंडिया और दोस्तों सी से हो गया चाइना और दोस्तों एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ब्रिक्स में टोटल जो वो 5 ही कंट्री आती है, यानी कि 5 देश आते हैं ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 36वां क्वेश्चन है हमसे। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 50 तक के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे दोस्तों करंट अफेयर के होंगे। तो दोस्तों ये मैंने जो यहाँ पे कहा था ना, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, बस आप इसे ध्यान से देखा कीजिए। दोस्तों इसमें एक पूछ रहा है विच कंट्री होस्ट G20 समिट 2020, यानी कि दोस्तों किस देश ने जो G20 समिट को जो होस्ट किया था 2020 के G20 समिट को किस देश ने होस्ट किया था दोस्तों, वो किया था आपका सऊदी अरबिया, ठीक है। दोस्तों सऊदी अरबिया के बारे में याद रखें, इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, ठीक है। रियाद जो है वो सऊदी अरबिया की जो राजधानी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें ये पूछेगा ऑपरेशन सनराइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कंट्री का स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ जो है लास्ट में वाई होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए जो ऑपरेशन सनराइज हुआ था ना दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सनराइज जो कंडक्ट किया गया था दोस्तों, ये किया गया था इंडिया और म्यांमार आर्मी के बीच में, ठीक। और दोस्तों ये जो किस लिए कंडक्ट किया गया था, ताकि दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके कैंप्स जो और उनको जो वो तबाह करने, उनको जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो किया गया था ये ऑपरेशन सनराइज। और ये हुआ था इंडिया और म्यांमार आर्मी के बीच में, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमसे ये पूछा गया है हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो हेमिस त्यौहार है वो भारत के किस जो है वो क्षेत्र में मनाया जाता है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में मनाया जाता है दोस्तों, वो है आपका लद्दाख, ठीक है। दोस्तों लद्दाख याद रखिएगा, ये जो है यूटी, अब ये दोस्तों एक यूटी हो गया, ठीक है।
जब से दोस्तों हमारे यहाँ से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया है, तब से दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK, और दोस्तों उसके बाद आपका जो ये लद्दाख, ये दोनों को जो दोस्तों अब यूटी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, जसपाल राणा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि दोस्तों जो जसपाल राणा है उनका जो किस खेल से जो रिलेशन है, आपके पास जो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को बताना है। सो वेल दोस्तों देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शूटिंग। नाउ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 40वां क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, पर दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इसे पढ़ने का। दोस्तों इसे पूछा गया है, यामोसोक्रो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये किस देश की राजधानी है ये, तो दोस्तों ये किस देश की राजधानी है, ये है दोस्तों इवोरी कोस्ट की जो राजधानी है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 41 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है दोस्तों, विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों आपके अगर एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपको जो सिटी कौन से नदी के किनारे बसा है वो आपसे पूछ लिया जाता है लगभग, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें भी ऐसे ही पूछा गया है। तो दोस्तों देखो जो विजयवाड़ा सिटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दोस्तों वो है आपका कृष्णा नदी, ठीक है। और दोस्तों जो विजयवाड़ा सिटी है ये कौन से स्टेट यानी किस राज्य में आता है, तो दोस्तों ये आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपकी हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 42 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड ऑब्टेनिंग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑनलाइन इन इंडिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दोस्तों इसको अगर आपको लेना हो तो दोस्तों इसके लिए आप जो किस ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए दोस्तों आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो अलाउ करती है, ठीक है दोस्तों। देखो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ, पर दोस्तों मेरी हिंदी थोड़ी सी जो वीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि EPFO दोस्तों। EPFO इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है दोस्तों, रौत नाच फोल्क डांस इज परफॉर्म इन विच स्टेट, यानी दोस्तों जो रौत नाच ये जो एक फोल्क डांस है ये दोस्तों किस स्टेट में दोस्तों इसको जो परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 1, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो है आपकी रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर में हमसे एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विच फाइटर एयरक्राफ्ट नो फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कारगिल वार हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, यानी कि दोस्तों इसमें से कौन सा एयरक्राफ्ट है जो फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान, जो कि दोस्तों जिसने दोस्तों कारगिल वार में दोस्तों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था, और दोस्तों अब उसको जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसे जो रिटायर कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन सा जहाज़ था, फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा था, वो था आपका MiG-27, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों MiG-27 के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसको दोस्तों 1985 में दोस्तों इसको जो है कमीशन किया गया था, ठीक है। इसको जो है कमीशन किया गया था, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। और दोस्तों कारगिल वार कब हुआ था, कारगिल हुआ था 1999 में, ठीक है 1999 में दोस्तों ये जो कारगिल वार हुआ था, इसमें दोस्तों इंडियन फौज ने दोस्तों पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरह से हमारी फौज ने इनको जो सबक हराया था, ठीक है। और दोस्तों रही बात दोस्तों ये जो MiG-27 की, तो दोस्तों देखिए जो MiG-27 है ये दोस्तों एक रशियन मेड, ठीक है रशियन मेड ये जो दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है था, ठीक है अब है तो नहीं, अब इसे आप था बोल सकते हो। और दोस्तों ये रही MiG-25 दोस्तों, ये भी रशियन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट है।
और जिसको अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो है वो सेना यूज करती है, ठीक है, हमारी जो मिलिट्री है वो यूज करती है। दोस्तों रही है F-65 की, तो दोस्तों देखिए जो F-65 है दोस्तों, ये जो है USA यानी कि दोस्तों अमेरिकन बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको दोस्तों हमारी सेना जो है यूज नहीं करती F-65 को। और दोस्तों रही बात यहाँ पर AC-30 की, तो दोस्तों देखिए सुखोई 30 MK को हमारी सेना जो है वो आज भी यूज करती है। और दोस्तों ये भी एक जो है रशियन मेड जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने ये 45वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, रिसेंटली मोहम्मद जिब्रील हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों जो इनका नाम है मोहम्मद जिब्रील, ये जो है ये जो इनकी जो है दोस्तों कोरोना वायरस के कारण जो इनकी जो मृत्यु हो गई, ये किस देश के दोस्तों जो फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोस्तों लीबिया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर में हमसे ये पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज CEO ऑफ IBM। यानी कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों किस IBM के CEO जो है कौन बने हैं, तो दोस्तों वो कौन बने हैं, और दोस्तों बने हैं अरविंद कृष्णा, ठीक है। अरविंद कृष्णा दोस्तों ये जो दोस्तों IBM के CEO बने। और ना दोस्तों CEO का फुल फॉर्म जान लो, क्योंकि दोस्तों एक बार एग्जाम में दोस्तों इसी का जब आपसे जो फुल फॉर्म पूछा गया था कि CEO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो दोस्तों देखो CEO का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा जो 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया, रक्षा सर्व ऐप वाज डेवलप्ड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट। यानी दोस्तों जो रक्षा सर्व ऐप है ये किस राज्य के पुलिस के द्वारा ये जो डेवलप किया गया है, तो दोस्तों वो कौन सा राज्य था दोस्तों, वो था आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य पुलिस के द्वारा दोस्तों ये जो है ये रक्षा सर्व जो ऐप है इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, कोविड केयर ऐप लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों ये जो कोविड केयर ऐप है इसको दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसको जो किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इसकी कैपिटल याद रख लेना, इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर इसकी जो दोस्तों वो कैपिटल है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारे 7 स्टेट आते हैं, ठीक है 7, तो उसी में से दोस्तों एक जो आपका ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भी आता है। नाउ बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों यहाँ पे 48 2 बार हो गया है, तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसने ये पूछा, दी फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज डिटेक्टेड। यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का दोस्तों सबसे पहला केस जो है कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, तो दोस्तों वो कहाँ पे किया गया था, वो आपका किया गया था वुहान, ठीक है। दोस्तों वुहान दोस्तों ये कहाँ में, ये दोस्तों आपको है चाइना में, ठीक है। और दोस्तों चाइना के कौन से प्रोविनेंस में है, दोस्तों वुहान आपका जो चाइना के ये जो दोस्तों हुबेई प्रोविनेंस में है। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले जो कोरोना वायरस का केस जो है वो डिटेक्ट किया गया था। हालांकि दोस्तों इस कई खबर ये निकल कर आई है कि दोस्तों ये जो केस है दोस्तों उन नवंबर में ही डिटेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। पर दोस्तों अगर चाइना इसको पूरी वर्ल्ड को बताया था अगर टाइम पे, तो दोस्तों अगर यहाँ पे चाइना बताया था, तो दोस्तों मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि अगर चाइना टाइम पर बता देता तो दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस दुनिया भर में दोस्तों 95% तक जो है इसके केसेस जो है कम हो सकते थे, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों चाइना ने भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की, और साथ ही साथ दोस्तों WHO ने भी उसका भरपूर साथ दिया। दोस्तों WHO यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दोस्तों इसको दोस्तों उतना शुरू में उतना सीरियसली लिया नहीं, जिसके और दोस्तों वो WHO ने भी हमें जो है वो उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, और ना ही दोस्तों चाइना ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, जिसके कारण दोस्तों ये जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और दोस्तों देखिए जब यहाँ पर चाइना को मालूम था कि चलिए बीमारी फैल रहा है, फिर भी दोस्तों चाइना ने जो फ्लाइट अपने जो है कंटिन्यू रखी, अपनी जो नागरिक हैं उनको जो है ये इस देश से यानी कि दोस्तों
चाइना से अदर देशों में उनको जो जाने की भी अनुमति थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है विच स्टेट हैज लॉन्च ऑपरेशन शील्ड टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि दोस्तों किस राज्य ने जो है ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया ताकि दोस्तों ये जो कोविड-19 का स्प्रेड है दोस्तों इसको रोका जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों, ये किया है यहाँ पे दिल्ली ने। ठीक, हालांकि दोस्तों दिल्ली जो एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक जो है यूटी है। यूटी यानी कि दोस्तों यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए 50वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम। यानी कि दोस्तों क्रिक किंगडम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है यहाँ पे रोहित शर्मा को। ठीक है, और ना दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि दोस्तों अगर आपको मेरी हिंदी में कोई ट्रांसलेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे हिंदी में मेरे पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी जो है वो ट्रांसलेट करने में। ठीक है, अगर रही बात इंग्लिश की तो दोस्तों मैं इंग्लिश में आपको पूरा अच्छी तरह से इसको पढ़ा सकता था, पर दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोस्तों दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वाले दोस्तों क्वेश्चन ये जो भले ही दोस्तों इंग्लिश में रहता है, पर दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों उसको जो हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपने चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कल जो दोस्तों जितने भी दोस्तों मार्च से लेकर के दोस्तों ये आपका जो मई तक दोस्तों जितने भी दोस्तों करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कल लाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बता देना वो वीडियो मैं कल लाऊं या फिर नहीं लाऊं, क्योंकि दोस्तों वो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये पार्ट 4 था। ठीक है, और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों आपने ये हमारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, पार्ट 3, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 30 क्वेश्चन। और उसके बाद ये रहा हमारा पार्ट 2, इसमें भी आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये हमारा रहा पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 1 में आपको 30 नहीं दोस्तों 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप जाइए इस वाले के जो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया या फिर पार्ट 3 हो गया दोस्तों, इस सारे को भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। और दोस्तों और नहीं तो दोस्तों अगर आप नहीं आपको मैं भी इसका जो लिंक जो अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना किसी दूसरे, अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो DRDO MTS के लिए तैयारी कर रहा है तो दोस्तों उसको भी शेयर कर देना ताकि दोस्तों उसको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।